फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको अनुस्मारक रिमाइंडर के बारे में बताएंगे कि अनुस्मारक क्या होता है। और ये अनुस्मारक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक आध साल भले ही चूक जाए, अनुस्मारक हमेशा पूछा जाता है। या तो इसका प्रारूप पूछा जाता है, या इसका लिखित प्रारूप पूछा जाता है, या फिर इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि प्रारूप में और लिखित प्रारूप में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रारूप और लिखित प्रारूप पूछा जाता है, जो अंतर है ये आपको हम दो पत्र लिखेंगे जिसमें एक प्रारूप बनाएंगे, एक इसमें हम लिखित प्रारूप बनाएंगे। ठीक है, और ये आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हमको प्रारूप कैसा बनाना है और लिखित प्रारूप कैसा बनाना है। ठीक है, तो जब प्रारूप से पूछा जाए तो आपको वो बनाना है और लिखित प्रारूप पूछा जाए तो आपको ये बनाना है। ठीक है, दोनों मैं कंपाइल करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बहुत सारे मित्र हमारे पास हुए हैं, सबको बधाई पुनः। और जो लोग नहीं इस बार निकाल पाए हैं या कोई कारण रहा है तो बिल्कुल वो हताश और निराश ना हो, इसलिए क्योंकि अभी तो देखो विधान परिषद की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जल्दी उसकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, दूसरे इसी नवंबर में समीक्षा अधिकारी 2020 की फिर से ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। काफी वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी इसमें है और एआरओ की भी, दोनों की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को आप नियमित रूप से जारी रखिए, बिल्कुल हताश मत होइए, क्योंकि जल्दी वैकेंसी आने वाली है और हम उसके लिए कक्षाएं भी चलाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आयोजित करेंगे, जिस तरह से 16 वाले के लिए मैंने चलाई थी। ठीक है, अभी जो 16 की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए बैच प्रारंभ हो चुका है। एक बैच आज से ही प्रारंभ हो रहा है, तो नया बैच है बिल्कुल पूरी तरह से, जहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। पूरा नया बैच है, तो अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के बैच भी चल रहे हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं। समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा में आपका पूरा कंप्लीट बैच है, जहां पर हिंदी आलेखन, हिंदी वस्तुनिष्ठ, हिंदी निबंध और जीएस सब कुछ आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। यानी कि इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको बाहर से कहीं कुछ भी पढ़ने और कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे निबंध हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो या कुछ भी हो। ठीक है, जीएस में तो आपको सीरीज मिल जाएगी, वस्तुनिष्ठ हिंदी की सीरीज मिल जाएगी और हिंदी आलेखन में आपको हम गद्यांश भी करके बताएंगे, पत्र आपको लिख के दिखाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो मिलेगा। और निबंध जो मेन पोर्शन है, बहुत सारे लोगों का फोन आया, मैसेज आया कि मुझे सिर्फ निबंध की कक्षाएं लेनी है। मैं आपको 15 निबंध कंप्लीट लिखे हुए दूंगा। ठीक है, और हर निबंध 1000 या 1200 शब्दों में लिखा होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको लिखना तो सिर्फ 600 शब्दों में है, लेकिन अगर हम 600 शब्दों में आपको निबंध देंगे तो आप उसमें से 2-3 शब्द भूल जाएंगे, आधा लिख पाएंगे जाके परीक्षा में। जब आपको 1000-1200 शब्द हम देंगे तो अगर आप 200-300-400 शब्द भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कम से कम 600-650 शब्द लिख करके आ जाएंगे और आपका निबंध पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 निबंध कंप्लीट आपको लिखे हुए देंगे, जो भी आपके तीनों टॉपिक आते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, तीनों से 5-5 निबंध होंगे। उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आप आंसर राइटिंग करेंगे वो आप मुझे भेजिए, उसको चेक भी किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, सर कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल चेक होगी, आपको फीडबैक मिलेगा, आपको रिमार्क्स मिलेगा और आपको नंबर भी दिए जाएंगे कि आपने कितने नंबर के लायक लिखा है, क्या आपकी कमियां हैं, क्या दोष हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है और अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है या अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। 15 निबंध की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 15 निबंध आपको टॉपिक देंगे हम। ठीक है, उन पर आपसे निबंध लिखवाएंगे, कई बार लिखवाएंगे। जब तक आप अच्छा निबंध नहीं लिखने लगेंगे तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 1 महीने की जो क्लास है इसमें पूरा आपको हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट स्टडी कराएंगे। इसके बाद जो 20 दिन का समय बचेगा, यानी कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर का जो समय बचेगा, उस 20 दिन में आपकी हम आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपने क्या पढ़ा है ये आप लिख के देख लें, जिससे कि परीक्षा में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। मॉडल पेपर आपको बना के देंगे, उनको आप हल करेंगे और देखेंगे कि हम कितना नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं और सिलेक्शन में हमारा नाम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है वो है 300 प्लस नंबरों का। ठीक है, 300 कम का कोई उद्देश्य, 280-85 कोई मतलब नहीं है, पता चले मेरिट किनारे आके और 1-2 नंबर से आपका रह गया।
हमारा उद्देश्य है 300 प्लस नंबर, ताकि सिलेक्शन से हम श्योर हो जाएं कि बस हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो मेन जो फोकस हमारा होगा वो हिंदी आलेखन और निबंध पर होगा। निबंध आपका 120 नंबर का है, हिंदी आलेखन 100 नंबर का, 220 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अगर 60 नंबर की हम हिंदी बस पृष्ठ भी जोड़ दें तो 280 नंबर का हिंदी और निबंध हो जाता है, और इन्हीं पर हमें मेन फोकस करना है। इन 280 में से हमको मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, यही हमारी असली रणनीति होगी। ठीक, तो जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको एक मैसेज कर देना है, नंबर है 8423291094, 8423291094। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ज्वाइन लिख करके, ज्वाइन ROARO या ज्वाइन BEO, और वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अनुस्मारक, हिंदी में इसको अनुस्मारक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, या इसको स्मरण पत्र भी कहते हैं। ठीक, ये क्यों भेजा जाता है, तो ये इसलिए भेजा जाता है कि सपोज मान लो कोई पहले एक पत्र भेजा गया था, कोई एक पत्र पहले भेजा गया था, मान लो सरकारी पत्र भेजा गया था। ठीक है, किसी एक कार्यालय द्वारा या किसी एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को सरकारी पत्र भेजा गया था, किसी काम के लिए, कोई जानकारी देने के लिए या जानकारी मांगने के लिए या कुछ भी काम के लिए सरकारी पत्र भेजा गया था। लेकिन उस सरकारी पत्र का जवाब संबंधित अधिकारी ने जिसके पास भेजा गया था अभी तक नहीं दिया है, और मुझे जवाब की जल्दी है, मुझे जवाब चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उनको एक रिमाइंडर भेज देते हैं, अनुस्मारक भेज देते हैं, स्मरण पत्र भेज देते हैं, और कहते हैं कि जो हमने पिछला पत्र भेजा था उसका हम रेफरेंस लेंगे, और उपरोक्त यानी कि पिछले वाले पत्र के संदर्भ में या जो पत्र भेजा जा चुका है उसके संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि जल्दी से जल्दी आप अपना जवाब देने का कष्ट करें, या हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कब तक करें। यानी कि पिछला पत्र जो आपने भेजा था उसका रिमाइंडर लगाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए, कहीं वो भूल ना गए हो कि हमें जवाब देना है कि नहीं देना है, इसलिए रिमाइंडर भेजा जाता है जल्दी से जवाब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। अनुस्मारक का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी पत्र का जवाब आने में विलंब होता है, देरी होती है। ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय का ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजा जाता है। ठीक है, जिस विभाग में, जिस मंत्रालय में, जिस कार्यालय में भेजा गया था, तो उस का ध्यान दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हमने जो पत्र भेजा था उसका जवाब अब तक नहीं मिला है, कृपया जवाब देने का कष्ट करें या कृपा करें। ठीक है, तो इसलिए भेजा जाता है। इससे संबंधित जो भी पूरा मैटर है वो आपको PDF में ग्रुप में मिल रहा है, वहां पर आप ले सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल भी कब पूछा जाता है कि अनुस्मारक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, या अनुस्मारक का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो वहां पर कंप्लीट PDF है, उदाहरण भी है, सब कुछ है, और भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। विशेषता देख लेते हैं। अनुस्मारक का आलेख सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, छोटे शब्द मतलब छोटे लाइनों में या छोटे वाक्यों में लिख दिया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध होना चाहिए। यह लंबित मामलों के आधार पर लिखा जाता है। अगर कोई मामला लंबित है, कोई पत्र भेजा गया था और उसका जवाब नहीं मिला है, तो उसके आधार पर लिखा जाता है। वो पत्र कोई भी हो सकता है, किसी पत्र के आधार पर लिखा जा सकता है, यानी कि जो पत्र पहले भेजा गया है उसी के आधार पर लिखा जाएगा। अनुस्मारक का आधार पूर्व में लिखे गए पत्रों के आधार होते हैं। जो पत्र पहले भेजे गए हैं उसी के आधार पर लिखा जाएगा, उसी का रेफरेंस नंबर, पत्रांक संख्या लिया जाता है। अनुस्मारक स्मरण या याद दिलाने हेतु लिखा जाता है। उनको याद दिला दो, कहीं भूल ना गए हो, पत्र साइड में कहीं फाइल में छुप गया और रख दिया हो, और जवाब देने में उनको जो है याद ही ना रहा हो कि इसका जवाब भी हमको देना है, इसलिए याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अनुस्मारक का विशेष महत्व होता है। सरकारी कार्यालय, जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वहां पर भी इनका प्रयोग खूब किया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रारूप है। ऊपर लिखेंगे पत्र संख्या। ठीक है, थोड़ा सा हल्का राइट साइड पत्र संख्या लिखेंगे। लेफ्ट साइड प्रेषक, नाम पदनाम, जो भी विभाग, मंत्रालय, जो भी कार्यालय है, सेवा में किसको भेज रहे हैं, प्रेषित होगा। नाम पदनाम, विभाग, कार्यालय जो भी होगा। ठीक है, स्थान और दिनांक डाल देंगे। विषय क्या है, विषय जरूर डाला जाता है इसमें। ठीक है, और
विषय इसलिए डाला जाता है क्योंकि विषय जब पत्र भेजा गया होगा तो उस समय डाला गया होगा, ठीक है। या जो भी पत्र भेजा गया है उसका विषय लेते हैं कि उस संदर्भ में आपको याद दिलाने हेतु। महोदय, इस मंत्रालय के पत्र संख्या जो पहले पिछले वाले पत्र में डाली गई थी वो वाली पत्र संख्या इतने इतने दिनांक का भेजा गया था, इतने इतने के प्रसंग में या संदर्भ में मुझे आपसे यह पूछने का निर्देश मिला है कि आपके आगामी पत्र की प्रतीक्षा कब तक की जाए। एकदम छोटे से शब्दों में, आसान शब्द आसान लिख दिया है कि जो पिछला पत्र भेजा गया था उसका पत्रांक नंबर ये है, इस तारीख को भेजा गया था, अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो आपके जवाब की प्रतीक्षा कब तक की जाए, आप कब तक जवाब दे पाएंगे, हमें सूचित करने का कष्ट करें, ठीक है। नीचे भौतिक प्रेषक का नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये हो गया आपका ऑफिशियल फॉर्मेट। इस तरह आपको ड्राफ्ट करना है, प्रारूप बनाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और हो सकता है ये परीक्षा में आ भी जाए, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो है ये आपकी परीक्षा में आए और आप उसको लिख कर आए। इसके एग्जाम्पल जो भी हैं वो भी आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप आप ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए, जो 1.5 महीने का समय बचा है इसको यूटिलाइज कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए और अधिकारी बनने के सपने को साकार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।